दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में पूर्ण विराम या खड़ी पाई चिन्ह के अतिरिक्त जितने भी विराम चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं वो हिंदी के नहीं हैं। दरअसल ये सारे विराम चिन्ह लैटिन मूल या अंग्रेजी से लिए गए हैं। इसमें खड़ी पाई का जो पूर्ण विराम है वही केवल संस्कृत साहित्य से हिंदी में आया है, यानी परंपरा से हमें प्राप्त है। हम ही जानते हैं कि बहुत लंबे समय तक हमारा वैदिक साहित्य मौखिक रहा, तो वहाँ इस तरह के विराम चिन्हों की ज़रूरत नहीं पड़ी। पर जब यह लिपि में आया तो लिपि में हमें पूर्ण विराम चिन्ह और तरह तरह के विराम चिन्हों की आवश्यकता पड़ी। कालांतर में जब गिलक्राइस्ट के समय फोर्ट विलियम कॉलेज में पहली बार 18वीं शताब्दी के अंत में गिलक्राइस्ट ने पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। परिणाम यह हुआ कि वहाँ के कुछ हिंदी की जो पाठ्य पुस्तकें तैयार हो रही थी उन पर इसका असर पड़ा। लल्लू लाल और सदल मिश्र जैसे लोगों ने भी इसका अनुकरण किया। वहीं माधवराव सप्रे की पुस्तक थी सुभाषित रत्न, उसमें भी उस पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप यानी बिंदी का प्रयोग किया जाने लगा या किया गया उसमें। बाद में भारतीय द्विमंडल के लेखकों ने पूर्ण विराम की जगह जब गद्य का विकसित रूप सामने आया तो फुल स्टॉप का प्रयोग करना शुरू किया, यानी खड़ी पाई का। बाद में केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने यह बात स्पष्ट कर दी कि परंपरा से प्राप्त खड़ी पाई ही पूर्ण विराम के रूप में इस्तेमाल होगा, ना कि फुल स्टॉप या बिंदी। यह अलग बात है कि 70 के दशक में 73-74 के आसपास कुछ समाचार पत्र जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया या दिल्ली प्रेस इत्यादि ने फिर से पूर्ण विराम की जगह फुल स्टॉप का प्रयोग करना शुरू कर दिया। पर ज़्यादातर समाचार पत्रों ने या प्रेस में छपने वाली पत्रिकाओं में पूर्ण विराम के लिए खड़ी पाई का ही इस्तेमाल होता रहा और आज भी कुछ गिने चुने छोड़ करके समाचार पत्रों को बाकी हर जगह फुल स्टॉप के लिए खड़ी पाई का प्रयोग आजकल भी हो रहा है। गणित में खड़ी पाई का प्रयोग एक चौथाई के लिए होता रहा है। श्लोकों में चूंकि 4 पाद होते हैं तो एक एक पाद के बाद एक खड़ी पाई और जो दूसरा पाद खत्म होता था तो 2 खड़ी पाई, कुछ इस तरह से उसका प्रयोग होता था। पर वहाँ वो पूर्ण विराम नहीं होता था, पर चिन्ह यही होता था। इस प्रकार यह जो खड़ी पाई है इसके भिन्न भिन्न उपयोग होते रहे हैं, पर आजकल हिंदी भाषा में यह पूर्ण विराम के रूप में प्रयुक्त होती है।